नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् मंगलम् गौतमोनि मंगलम् कुंकुंडारि उजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भावाय सर्वाः विभाव निदाकार टीका 196 भावात है न। भावात इस प्रकार है कि जिस प्रकार जीव द्रव्य का अनंत तत्व स्वरूप है, क्या कहते हैं जरी, यहाँ तो अनंत तत्व की मुख्यता देख दिया है। बाकी आत्मा में अनंत शक्तियां है, ऐसे कोई शक्ति ऐसी नहीं कि जो विकार करे। आत्मा में अनंत तत्व से मुख्य रूप से दिया है। अनंत ज्ञान, अपरिमित अनंत ज्ञान, अपरिमित अनंत दर्शन, अपरिमित अनंत सुख, अपरिमित अनंत वीर्य, यानी मुख्यता लिया है। बाकी उसमें आकाश का प्रदेश जो अनंत है, उससे अनंत गुणा एक जीव में गुण नाम शक्ति है। आकाश का प्रदेश है, लोक सर्व अंत नहीं से इतना प्रदेश जे अनंत, इससे अनंत गुणा एक जीव में शक्ति गुण है। तो कहते हैं कि शक्ति कोई अनंत गुण बेशुमार शक्ति है। बेशुमार कहो अनंत अपरिमित शक्ति, ऐसी कोई शक्ति नहीं कि विकार करे, ऐसा कोई गुण नहीं है। समझ में आया? चतुर्थ तो मुख्य दिया है नाम। बाकी आत्मा में, आत्मा ऐसा है चीज और उसमें वस्तु है तो वसी रहेला शक्तियां है। वस्तु है तो उसमें वसी रहेल। गोमटसार में वस्तु का अर्थ व्याख्या सके कि जो वस्तु है उसमें टकी रहेल, वस्तु वसी रहेल, अनंत शक्तियां है। तो अनंत शक्ति को गुण कहो, स्वभाव कहो, शक्ति कहो, तो एक पण गुण अनंत शक्ति में से ऐसा नहीं कि विकार करे। गुण का कोई स्वभाव नहीं कि विकार करे, ऐसा कोई गुण अनंत में है ही नहीं। समझ में आया? वस्तु जो है, वस्तु उसमें रहेली अनंत शक्तियां गुण, तो ये गुण नाम दिया चतुष्ट का। अनंत चतुर स्वरूप है, उस प्रकार कर्म का कर्तापना भोक्तापना स्वरूप नहीं, यूं कहना है। जैसा अनंत अनंत गुण अनंत शक्ति है, ये उसका स्वभाव है। वस्तु है वो सत्य है, अनेक शक्तियां है ये सत्व है। वस्तु है ये भाववान है और शक्तियां ये भाव है। पर भाववान शक्ति में कोई ऐसी शक्ति नहीं कि विकार का करता हो, ऐसा कोई गुण नहीं। हाँ, समझ में आया? दया दान व्रत भक्ति का जो विकल्प उठते हैं, तो ये विकल्प का उठना कोई गुण का कार्य नहीं। ये भगवान आत्मा एक समय में वस्तु एक, पर उसकी शक्तियां गुण अपरिमित अमाप, आकाशना प्रदेश का अंत नहीं क्या ही, चारे दिशाओं में अंत नहीं, अंत नहीं, अंत पीछे क्या पीछे क्या पीछे क्या। ये क्षेत्र भी या अपरिमित अनंत है,
उसका प्रदेश जी संख्या में अनंत है, उसका अनंत गुणी संख्या में तो एक जी में गुण है। तो इसमें कोई शक्तियां नहीं कि विकार करे ने विकार भोगवे। समझ में आया? दृष्टि का विषय जो आत्मा है, सम्यक दर्शन का ध्येय विषय जो आत्मा है, और उसमें जो अनंत अनंत शक्तियां है, ये कोई शक्ति के द्रव्य विकार व्यवहार रत्नोत्तरी का राग करे के भोगवे, ऐसी कोई शक्ति नहीं। ये तो पर्याय बुद्धि से उत्पन्न होता है। विकार होता है पर्याय बुद्धि से, और ज्ञानी की पर्याय बुद्धि नहीं, पर उसको विकार होता है कमजोरी के कारण से होता है। समझ में आया? दो प्रकार है। वस्तु का स्वभाव में कोई गुण ऐसी नहीं कि विकार करे न भोगवे। व्यवहार देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग के पंच महाव्रत का राग के शास्त्र तर्क की झुकेली बुद्धि, ये भी व्यभिचारण बुद्धि है, विकल्प है। समझ में आया? पद्मानंदी 25वां व्यभिचारणी बुद्धि कहा है। शास्त्र तक झुके बुद्धि वो व्यभिचारणी, पर दरक झुकते है ना। पर आए कहते हैं कि वो विकल्प जो है व्यभिचार, इसका रचना और भोगना, ऐसा भगवान आत्मा में कोई गुण शक्ति नहीं। छठे होता है क्या, ये कहते हैं जो इस प्रकार कर्म का कर्तापन भोक्तापन स्वरूप नहीं, कर्म की उपाधि से विभाव प्रणत विकार है। कर्म से कहा तो निमित्त के कथन है। निमित्त कोई कराते नहीं, करते नहीं, पर निमित्त कहा क्योंकि विकार नो लक्ष्य पर ऊपर जाता है। तो कर्म की उपाधि से विकार विभाव रूप असुर प्रणत रूप विकार है, ये आकारण विकार है। निमित्त ने वश हुआ परिणाम विकार होता है, निमित्त से होता है ऐसा नहीं। केम सेम स्वभाव से होता है ऐसा नहीं, स्वभाव में ऐसा है नहीं, निमित्त कराते नहीं। पर्याय में कमजोरी से અને पर्याय बुद्धि वाला मिथ्या दृष्टि, जिसको स्वपर की एकत्व बुद्धि है, राग ने भगवान टिकाली स्वभाव, टिकाली ध्रुव और राग क्षणिक विकृत, इस स्वपर की एकत्व बुद्धि है, स्वपर एकत्व श्रद्धा है, स्वपर एकत्व परिणति है, और उसका कर्ता भोगता होता है। आओ हमारे से प्रभु वितराग सर्वज्ञ परमात्मा, ये तो एक समय मात्र काल त्रण लोग देखा जाया, ये परमात्मा नी वाणी मां, परमात्मा नी वाणी कहना ये तो निमित्त से कथन है। वाणी तो वाणी के कारण से निकलती है, भगवान गुण ने प्रणति के कारण वाणी निकलती नहीं, पर वाणी में निमित्त है। ये तो लोकालोक में केवल ज्ञान निमित्त है, और केवल ज्ञान में लोकालोक निमित्त है। निमित्त का एक चीज है, पर लोकालोक है तो केवल ज्ञान है, यानी केवल ज्ञान है तो लोकालोक है, ऐसा नहीं। समझ में आया? ऐसे ही यहाँ आत्मा में विकार होता है तो कोई शक्ति है माटे विकार होता है, और वो निमित्त है तो विकार होता है, ऐसे नहीं। पर
નિમિત્ત ઉપર जिसका लक्ष्य है અને पर ऊपर જેની एकत्व बुद्धि है, एकत्व मान्यता है पर्याय बुद्धि में। स्वभाव बुद्धि में तो एकत्व बुद्धि स्वपर की विभाग बुद्धि है, सम्यक ज्ञान में स्वपर का विभाग बुद्धि है, स्वपर का विभाग श्रद्धा है? विभाग એટલે વિકાર, વિવેક બેન स्वपर का विभाग, विभाग 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 ने भाषा तो आपकी चौकी है। ये संस्कृत टीका में ऐसा है, संस्कृत टीका है ना। हाँ, विभाग शब्द पढ़ा है, संस्कृत शब्द सब तो सब दिखाया नहीं, क्या नवी नहीं है नहीं। कितने में अकेला 157 में है, पिछले वर्ष 157 है ना, उसमें आता स्वपरियो एकत्व ज्ञाने न, संस्कृत है। विकृत क्यों उत्पन्न होता है कि स्वपर एकत्व ज्ञाने न तयो एकत्व दर्शने न तयो एकत्व परिणीता। विकृत उत्पन्न होता है अज्ञानी को कैसे है कि स्वपर के एकत्व प्रतीति, स्वपर एकत्व ज्ञान और स्वपर एकत्व परिणति। वो कारण से विकृत अवस्था उत्पन्न होती है। ત્યારે જ્ઞાની ને હે અંદર स्वपर योग विभाग ज्ञान है न, संस्कृत है। स्वपर योग विभाग ज्ञान है न, स्वभाव शुद्ध है न, राग विकार दो का विभाग पड़ गया अंदर। सम्यक दृष्टि को स्वभाव ने विभाग का विभाग हो गया है, भाग पड़ गया है। भिन्न થઈ ગયું છે। સ્વપરિયો વિભાગ જ્ઞાને ન હે स्वपर तयोर विभाग दर्शने न तयोर विभाग परिणया। 157 में आई गई અહીં तो એની હજુ ઉपोद्घात करे सामा कि आत्मा में विकृत कहते हैं कि होता है कि कर्म की उपाधि से विभाग अशुद्ध परिणत विकार है, इसलिए विनाशिक है। અને ભગવાન આત્મા का स्वभाव अनंत 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 नहीं वर्गना करो, अनंत ने अनंत नहीं वर्गना करो तो भी उसकी अनंतता इतनी है कि ये अनंतता की परिमितता हद नहीं। इतना आत्मा संख्या एक गुण है, इतनी संख्या एक गुण है शक्ति, पर ये शक्ति का कोई शक्ति विकृत हो ऐसा उसका स्वभाव नहीं। पर्याय बुद्धि में पर की एकत्व बुद्धि में विकार उत्पन्न करते हैं। जाके ज्ञानी के होता है न, ज्ञानी के होता है स्वपर एकत्व बुद्धि से नहीं, उसको कमजोरी से निमित्त के वश हो जाता है। निमित्त कराते नहीं, निमित्त से होता नहीं, पर निमित्त के वश होता है, स्वभाव के वश नहीं। भगवान अतीन्द्रिय आनंदनी मूर्ति प्रभु सच्चिदानंद स्वरूप सत नाम शाश्वत चीज ने ज्ञान ना आनंद नो कंदी प्रभु, उसके जिसकी दृष्टि के वश नहीं वो निमित्त के वश हो जाता है। ज्ञानी पण इतना निमित्त के वश हो जाते हैं, कर्तृत्व तो बुद्धि से नहीं, करने लायक है माटे नहीं, पर कर्म परिणति में कर्तृत्व तो हो जाता है। ये क्या किया? ज्ञानी को स्वपर एकत्व बुद्धि छूट गई है, ज्ञानानंद स्वभाव में हो, राग भिन्न चीजें सत्य उसको राग होता है, इस स्वपर एकत्व बुद्धि के कारण नहीं,
તેમ નિમિત્ત છે પણ નહીં, પણ पर्याय में षट कारक का प्रणति की स्वतंत्रता की योग्यता से विचार होता है। क्या किया ये पर्याय मां द्रव्य में तो है नहीं, निमित्त से होता नहीं, परद्रव्य छूटे नहीं, परद्रव्य तो अपनी पर्याय को छूटे नहीं कभी। कर्म का उदय है, परद्रव्य है, यहाँ विकार होता है उसमें वो तो छूटे ही नहीं, अजय छूटे नहीं कभी दिन काल में। हाँ, छते होता है क्यों कि अपना स्वलक्षणा पूर्ण नहीं, आश्रय पूर्ण नहीं, ये कारण राग में अंदर पर निमित्त के वश होकर राग की परिणति हो जाती है। ये कर्तृत्व बुद्धि से नहीं, करने लायक है ये बुद्धि से नहीं, पर परिणति हो जाती है, उसको कर्तापन कहने में आता है। समझ में आया? सुरताली नई में ले आए, सुरताली नई है ना प्रवर्तन साहब, क्या ज्ञानी को भी कर्ता भोक्ता कहा है। एक ज्ञान नई है, जितना पर्ण में ये करता, पर्ण में वो करता, करने लायक है करता, ऐसा नहीं क्या। अज्ञानी को तो करने लायक है, ऐसे होकर करते हैं, ये मिथ्या भाव है। ज्ञानी को करने लायक ऐसा नहीं, पर कमजोरी से, नबड़ाई से राग आदि होता है, तो एक नई गणधरपन जानते हैं कि आ मेरा मैं, परंतु मेरा में है। समझ में आया? तो ये कर्तृत्व नाम परिणमन मेरा है, और उसका भोक्ता भी मैं हूँ, ऐसी पर्याय का व्यवहार नहीं से ज्ञान करते हैं। त्रिकाली दृष्टि है, त्रिकाली स्वभाव में तो ऐसी कोई चीज है नहीं है। आओ मारे से प्रभात को लोगों ने बहुत लागे से एकांत છે ને એમ કરી નહીં એને તો ખબર છે ને। अरे भगवान शू कहिए प्रभु, मार्ग तो ऐसा है। सम्यक एकांती मार्ग पीछे अनेकांत हो जाता है। सम्यक स्वभाव की एकता बुद्धि हो तब पर्याय में राग होता है, उसका ज्ञान होता है, उसका नाम नहीं कांत है। व्यवहार से नीचे होता है, नीचे से नीचे होता है, ये नहीं कांत नहीं। अपना स्वभाव के आश्रय से नीचे होता है, व्यवहार निमित्त के आश्रय से होता है, पर व्यवहार से नीचे होता है ऐसा नहीं कि व्यवहार आता है धर्मी को भी, परिणमन भी है तो कर्ता भोक्ता कहने में भी आता है, पर्याय में हो, द्रव्य स्वभाव से नहीं। समझ में आया? आगे बातों से भगवान मार्ग एवं सूक्ष्म છે અંદર, એનો વિવેક થયો હોય તે ખલાસ સંસાર ઉડી ગયો અંદરથી, સંસારનો ભવછેદ થઈ ગયો। बाकी थोड़ा रिया राग आदि 1, 2, 4 भाव होता है, वो ज्ञानी को तो ज्ञेय तरीके है, अज्ञानी को अपना तरीके है। समझ में आया? तो ये क्या कि कर्म के उपाधि से विभाव सूत्र विकार है, इसलिए विनाशी है, उनको शक्तियां जी टिकाड़े अविनाशी है। भगवान आत्मा में अनंत शक्ति, अनंत 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 एक ने अनंत ये अनंत गुणों ने उसके पाछा जी आए इसको अनंत गुणों, ऐसी अनंत बार गुणों तो पार ना आवे इतनी संख्या है। छता केवल ज्ञानी अनंत को अनंत जानते हैं, अनंत को मात्र अंत हो गया, ऐसा नहीं। समझ में आया? यहाँ कहते हैं कि भगवान प्रभु अने उसकी शक्तियां तो अविनाशी है, तो अविनाशी है, इसमें कोई नाशवान राग की करना ऐसा कोई स्वभाव नहीं। ने आज ये राग है तो नाशवान है, व्यवहार रत्नत्रयादि हो रागी पण तो नाशवान है।
तो ये तो निमित्त के अधीन वश होकर होता है, छोड़ने लायक है। आगे मिथ्या दृष्टि जीव द्रव्य कर्म का जड़ है, तो निमित्त से कथन है। द्रव्य कर्म तो कहीं करतो नहीं, द्रव्य कर्म तो स्वतंत्र है, पर अथवा भाव कर्म का करता है, मूल भाव कर्म का करता, પછી निमित्त करता कर्म का कहने में आता है। अज्ञानी पुण्य ने पाप का भाव, जो विकृत भाव, जो विभाव भाव, जो आत्मा अमृत आनंद स्वरूप, उससे विरोध भाव, विष भाव, ऐसा विभाव का करता है। मिथ्या दृष्टि विभाव का करता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में आत्म स्वभाव दिखा नहीं। एक समय की पर्याय की समीप में, एक समय की पर्याय की समीप में सारा द्रव्य सा पड़ा है, पर्याय की समीप में पड़ा है। अंतर आम देखे तो दिखा है, ना आम देखे तो पर दिखे। समझ में आया? अनादि काल से प्रकट पर्याय व्यक्त है, उसमें सारी रुचि ने रमतू करी, पर वो पर्याय नहीं समीप में सारा तत्व पड़ा है, तत्व पड़ा है, वास्तविक तत्व जो है ये ऊपर नजर न किया, निधान की नजर न किया। है જોવામાં આવે છે જ્ઞાનમાં। પણ જોવે એને ને હે અહીં તો પરમાત્મા, આ તો સંતો કે છે દિગંબર સંતો, એ પરમાત્માનું જ કથન છે। દિગંબર સંતો છે કેવડીના કેળા એ તો છે આવી જાય તમારું કોઈ सर्वज्ञ भगवान त्रिलोकनाथ शंकरो, उसका केड़ा है दिगंबर संतो, उसकी वाणी तो भगवान की वाणी है। समझ में आया? जैने प्रचुर स्व संवेदन कहते ना, समय सार पांचवी का, मैं मेरा निज वैभव से समय सार कहूंगा। भगवान कहता है तो कहूंगा, ऐसा नहीं मेरा निज वही से कहूंगा। सितंबर में 7 तक भगवान कहते हैं, हम कहेंगे खाली तो पची कल्पित बनाया ने, आ तो वस्तु की स्थिति है। अंदर में निज वैभव से मेरा निज वैभव क्या कि प्रचुर स्वसंवेदन अने आनंद की जिसमें मुद्रा छाप है। पांचवी गाथा में समय सार में અમારો નિજ વૈભવ, આ ધૂળ નહીં હો, પૈસા પૈસા તો ક્યાંય રહી ગયા છે, પૈસા પૈસા આ બધા કરોડપતિઓ છે, ધૂળપતિ છે બધા। પૈસાની વાત નહીં, શરીરની વાત નહીં, કર્મની વાત નહીં, આ નહીં, અહીં તો पुण्य पाप का भाव, उसका विकारी भाव मिथ्या दृष्टि करता भोगता होता है। करने लायक है, भोगने लायक है, ऐसी बुद्धि से करता भोगता है। ज्ञानी ने राग आदि आता है, पर करने लायक है ऐसा नहीं, पर परिणति अपनी में है। ये कहीं कर्म से परिणति हुई नहीं, विकार। जब लग अपने में राग का उदय तो 10वें गुण स्थान सूझे है, ये तो अपनी अपनी परिणति की अपनी परिणति है। ये कहीं परख से है, तेम द्रव गुण से नहीं।
पर्याय में षटकारक का ये रीते ते समय में परिणमन की योग्यता से होता है। उसका कर्ता भोक्ता ज्ञानी करने लायक है, भोगने लायक, ये अपेक्षा ही करता भोगता है ही नहीं। यहाँ मिथ्या दृष्टि जीव है न, भाव कर्म का कर्ता, सम्यक दृष्टि करता नहीं। करता नहीं नो अर्थ लो। सम्यक दृष्टि चौथे से लो तो राग तो होता है, पांचवें भी राग होता है, छठे, पर राग ऊपर रुचि नहीं। दृष्टि का विषय जो भगवान पूर्णानंद है वो पर दृष्टि पड़ी है। ध्रुव पर से दृष्टि संकीर्ति की कभी एक समय खसी नहीं। हाँ, समझ में आया? आओ हमारे से ध्रुव भगवान अनंत शक्ति ध्रुव वस्तु ध्रुव में उसके अनंत 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 शक्तियां भी ध्रुव, पर एनो एक रूप से दृष्टि, ये ऊपर की दृष्टि त्रिकाल दृष्टि अंदर जानी, ये दृष्टि एक समय पण खसी नहीं। ज्ञानी क्यों ऐनानी की एक समय पण राग का करता बुद्धि की बुद्धि खसी नहीं। इतना फेर है प्रभु। आओ मार्ग से पूछी गमे તેને કે અમારે રાગ અશુભથી બચવા રાગ આવે છે ને, પણ રાગ કોને અશુભથી બચવા? જેને मिथ्यात गया है, सम्यक दर्शन हुआ है, आत्मा का आनंद का स्वाद आया है, उसको शुभ होता है। ये अशुभ से बचने को कहने में आता है, पर है तो ये भी जहर है, दुख। व्रत अपनी भक्ति ना विकल्प है, दुख है, क्योंकि प्रभु तो आनंद स्वरूप है। अतीन्द्रिय आनंद प्रभु, उसके विरोध है तो ये दुख है। ते दुख का कर्ता भोक्ता मिथ्या दृष्टि होता है। ये कह ना, मिथ्या दृष्टि जीव भाव कर्म का करता है, सम्यक दृष्टि करता नहीं, ऐसा कहते हैं। ये बात 157 में विशेष कहता है। अज्ञानी प्रकृति स्वभाव निरतो नित्यम भवेत वेद को, ज्ञानी तो प्रकृति तत्स्वभाव वीरतो नो जातुम चिद्वेद को। इत्येवं नियमं निरूप्य निपुणे अज्ञानितां तज्जतां शोधैकात्ममये महर्ष अचलिते आसेव्यतां ज्ञानिता। अनुभूति ने दशा में उभा से प्रचुर संवेदन, उसमें आगे विकल्प आया है, पुष्प बन गया है। विकल्प अभी करता नहीं, वाणिता तो करता तो ज्ञानी है ही नहीं। वाणी तो जड़ है, जड़ को छूते नहीं तो कैसे बना रचे चीज। अंगुली है, लकड़ी को छूती नहीं है, थाई से शू होता है, पड़ी है अपने से। ऊंची हुई है अंगुली से नहीं, उसमें कर्ण नाम का गुण है और अधिकरण नाम का गुण है उसमें, परमाणु में। वो काम से अपनी पर्याय ऊंची हुई है, अंगुली से नहीं। आ चमत्कार जड़ का है, ये चमत्कार का जानने वाला चैतन्य का चमत्कार भिन्न है। समझ है? ये भगवान જ છે, ઈશ્વર છે सब। શ્રીમદ કહ્યું છે બધા ઈશ્વર છે, જડેશ્વર છે
अज्ञानी विभाव ईश्वर है, ज्ञानी स्वभाव ईश्वर है, तीन ईश्वर है। क्या कहा? परमाणु आदि बीजा द्रव्य है आत्मा सिवाय, ये सब जड़ेश्वर है, अपनी शक्ति में ईश्वर है। अपनी शक्ति नहीं पर्याय करने में कोई की मदद साथ लेते नहीं। निश्चय से तो परमार्थ से तो एक एक पर्याय, परमाणु नहीं पण एक पर्याय उसका निज क्षण है, अपना उत्पत्ति काल से होता है, जिसको द्रव्य गुण की भी जरूर नहीं, जिसको निमित्त की जरूर नहीं। ऐसे विकृत अवस्था हो कि अविकृत हो, दो ही एक समय की अवस्था षटकार से उत्पन्न होती है। षटकार કેટલે? पर्याय कर्ता, पर्याय कार्य, पर्याय करण, पर्याय उपादान, पर्याय संप्रदान, पर्याय अधिकरण। 6 गुण एक समय के पर्याय में अपने से होता है। भगवान आम वस्तु ऐसी एक ऐसे मिथ्या दृष्टि को पर्याय बुद्धि है तो उसकी दृष्टि राग नहीं पुण्य पाप का करता होता है। आगे बात से प्रभु बहु अलौकिक बात से भाई। हाँ, तो अंतर स्वरूप की बात है भगवान। हाँ, ये कोई वाद विवाद से है पार पड़े ऐसी चीज नहीं है। क्या शास्त्र में व्यवहार नहीं का कथन तो बहुत आते हैं, उसका फल संसार है कहा है 11वीं गाथा में व्यवहारों को जयचंद पंडित कि भाई लोगों ने वेद का पक्ष तो अनादि से है व्यवहार का, और पूर्वपणा भी एक बीजा माओ में ऐसे करते हैं, और शास्त्र में भी व्यवहार प्रदान का कथन बहुत है। समय सारी 11वीं गाथा वर्ष में है जयचंद पंडित। तीनों का फल संसार है मिठाई। समझ में आया है ना? प्रवचन समय सार में तो कलश टीका है। हाँ, गुजराती ना क्या है? हिंदी प्राणियों ने अच्छा गुजराती पर प्राणियों को एम समझना वेदरूप व्यवहार का पक्ष तो अनादि काल से है ही एक बात, और उसका उपदेश पूर्ण बहुधा सर्व प्राणियों परस्पर करते ही है। ये करे थे व्यवहार से होता है, निमित्त से होता है, पर भेद से होता है, राग से। બે વાત થઈ ને। વળી જીનવાણીમાં વ્યવહારનો ઉપદેશ શુદ્ધ નહીંનો અસ્તાદમ જાણી સહાયક જાણી બહુ કર્યો છે। बहुत है व्यवहार नहीं का कथन, पर उसका फल संसार है। શેઠ આવે છે ઘણી વાર પ્રેમ છે ને વસ્તુ। भेदनो पक्ष अनादि का है, पर्याय का, राग का, निमित्त का, उससे होता है ऐसा पक्ष है। माओ में उपदेश करने वाला पर ये जीव बहुत है। और जिनवाणी में भी निमित्त उसका है व्यवहार, तो निमित्त देखकर बात बहुत किया है, तो तीनों का फल संसार है। तीन एनु फल संसार से। शुद्ध नहीं तो अपक्ष तो कभी आया नहीं, बहुत लंबी बात है। आई कहते हैं निपुण अज्ञानिता तजता 197 निपुण निपुण ने प्रवीण ने विचक्षण तो इसको कहिए कि जिसने राग का सूक्ष्म विकल्प गुण गुणी का भेद रूप विकल्प से भी भिन्न कर दिया है भगवान को।
उसको અહીં નિપુણ कहते हैं। સંસારમાં બહુ જાણપણું હોય કે ને નિપુણ છે માણસ, આ દાયણા નિપુણ છે। આ નિપુણ સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ, એની વ્યાખ્યા સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ કરી છે। હા હા, अज्ञानीता परद्रव्य में आत्मबुद्धि। हाँ हाँ, शरीर वाणी मन कर्म ने राग, ये सब परद्रव्य है। उसमें आत्मबुद्धि, ये मेरा है, मेरे को लाभ करेगा, जिसको लाभ करे माने ये मेरा माने। राग व्यवहार रत्नत्र से अपने लाभ हो ऐसा माने तो व्यवहार रत्नत्र राग को अपना ही मान्या है। हाँ, जीनी बात से प्रभु शू करे। भगवान में तो विरह पीड़ा चाहिए, भगवान तो त्या बिराजते हैं महावीर में, एनो विरह पीड़ो તેમ કેવળની ઉત્પત્તિના વિરહ પીડ્યા, અવધીન મનપ્રિયની ઉત્પત્તિનો પણ અત્યારે એમાં આ માર્ગને અંતરમાં સમજવો બાપુ। એ દુનિયાના બધા પક્ષો ગમે તે હો, એ છોડીને પોતાના આત્મા માટે નિપુણે। દુનિયાની સતને સંખ્યાની જરૂર નથી કે ઘણા માને તો સત છે, થોડા માને તો અસત છે, એવું માપ એમ નથી પ્રભુ। સત તો સત છે, એ ટીકાળી પ્રભુ આનંદનો નાથ સાગર આગળ। એને જેને સ્વપરનો વિભાગ કરીને સમ્યક દર્શન પ્રગટ કર્યું છે, સ્વપરનો વિભાગ કરીને સમ્યક જ્ઞાન પ્રગટ કર્યું છે, અને આગળ જતા સ્વપરને ભેદ કરીને પરિણતિ શુદ્ધ વિશેષ કરી ચારિત્ર તો એવો નિપુણ જીવ परद्रव्य में आत्मबुद्धि ऐसी मिथ्या परिणति जिस प्रकार मिटे उस प्रकार सर्वथा मिटना योग है। हाँ हाँ हाँ, ये जरी सब भाषा एटली करी पाठ में तत्व जता ते तो शास्त्र में तो एकदम आगे फुनका जाए। आज ज करो प्रवर्तन सारनी छेल्ला करशो आवे छे बे आज करो प्रभु जीवो तने आ आत्मा आनंद ने ज्ञान स्वरूपी प्रभु उसकी जो रुचि होती है तो आज ज अनुभव करो। हाँ हाँ हाँ, एने वायदा न करो पछी एम के चामत कही और 5वीं गाथा में एम कही कंकुन वाचा 5वीं गाथा तंग एतम वियतम दायेयम, मैं भगवान स्वभाव की एकता और राग की विभक्ता कहूंगा। तंग एतम वियतम विभक्त तंग एतम वियतम दायेयम देखाड़ीश तंग एतम वियतम दायेंग अपनो स्व विवेण अपना वैभव थी कहीश मारा अनुभव ना वेदन में रह्यो हूँ कहीश। हा हा हा, जदी दाएज ये तीजो पद है, 2 पद पहला था। तंग एतम वियतम दाएंग अपनो स्व विवेण जदी दाएज प्रभु जो देखाड़ू जदी दाएज प्रमाणम अनुभव करीने प्रमाण करजो। आ एम कीधुं ते हाँ हाँ हाँ, जदी दाएज प्रमाणम तीजो पद है। चूकी छलंग न केतवंग कोई मारी भाषा में फेरफार व्याकरण आदि विभक्ति फिर आवे तो ये ऊपर तनु ज्ञान होय तने तारू एनु तो ये ऊपर लक्ष्य राखीश नहीं। मारे जो कहेवानो आशय छे ते ऊपर तनु लक्ष्य राखो। 6
છલંગના ગીતો ગાવે છે તો કારણ કે બોલવામાં ભાષામાં ભક્તિ વિભક્તિ કાળ ભેદ ભાષા આવી જાય તો એ ઉપર તારું જ્ઞાન હોય વ્યાકરણ વિશે ને ખ્યાલમાં તને આવે તો એ ઉપર ખ્યાલ રાખીશ નહીં. અમે જે અંદર અનુભવની વાત કરીએ છીએ એને પ્રમાણ કરજે પ્રભુ. સંતોની કરુણા તો જુઓ. નિગમમાં સંતો જંગલમાં વસતા હતા. એને એક વસ્ત્રનો ધાગો પણ નહીં, અંતરમાં રાગનો કણ માપોતાનો નહીં, બહારમાં એક રજકણ પોતાનો નહીં, પોતાનું ક્યાં સ્વયં अपना नहीं. ये यही कहते हैं જેમ બને તેમ પ્રભુ जिस प्रकार बने तो सर्वथा मिटना योग है, भ्रांति छोड़ना योग है अज्ञान है. कैसा है समझ अठी जीव महसी अचिलती, महसी अचिलती शुद्ध चिद रूप में महसी नर्थ गिरो शुद्ध चिद रूप में अचलित अनुभव में अखंड धारा रूप मग्न है. महसी अचलित મહિમાવંત પ્રભુ આનંદનો કનનાથ એમાં અચલિત એની દ્રષ્ટિમાં અનુભવમાં લીન રહેજે. ભલે ઉપયોગ રાગમાં જાય પણ લબ્ધ રૂપમાં તો લીન રહેજે. સમજ में आया? क्या किया? महसी अचलित શુદ્ધ ચિદ્રુ ભગવાન આત્મા એનો અનુભવ અખંડ ધારા ધ્રુવમાંથી એક સમય પણ ખસીશ નહીં. खिसक नहीं क्या कहते हैं? हटना नहीं, खिसकना नहीं. समझ में आया? कहे ना कैसे समझ? महसी चली थी, महसी नॉट शुद्ध ध्रुव, उसका अनुभव में अचलित. दुनिया गमे ते कहो गमे मानो एनी दरकार छोड़ी दीजे. हाँ हाँ तू तारी वस्तुनी दृष्टिनी संभाळ में रहेजे एम के छे. समझ में आया? महसी अचलित अखंड धारा प्रवाह रूप. हाँ 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 कैसा है शुद्ध का अनुभव? शुद्ध शुद्धक आत्ममयी, समस्त उपाधि से रहित, विकल्प से रहित, अकेला जीव द्रव उसके स्वरूप है. सम्यक दृष्टि का अनुभव में अकेला जीव द्रव है हम कहते हैं बस. निमित्त नहीं, राग नहीं, पर्याय नहीं. पर्याय तो झुकी है द्रव पर. तो एक शुद्ध जीव द्रव का अनुभव बस. पर्याय द्रव्य में द्रव्य पर्याय में आती नहीं, पर्याय में द्रव्य आता नहीं, पर पर्याय द्रव्य पर झुकती है. क्या जी? हाँ हाँ ये बातों से पर्याय तो पर्याय रूप में रहती है, पर्याय द्रव्य रूप हो जाती है नहीं, वो भिन्न है. पर्याय में द्रव्य का अभाव है, द्रव्य में पर्याय का अभाव है. पर पर्याय है द्रव्य पर झुक दे क्या रहे. भले उपयोग कोई वक्त विकल्प में शुभ शुभ में आते हैं, पर अंदर फलती नहीं श्रद्धा न जानते एकाग्रता थी छोड़े नहीं. अंदर शुद्ध चिद घन में जो परिणति है वो छोड़ती नहीं. अकेला जीव द्रव उसका स्वरूप में है. सम्यक दृष्टि को तो अकेला जीव द्रव्य दृष्टि में स्वरूप में है. पर्याय भी उसकी दृष्टि में नहीं, क्योंकि पर्याय है तो उसका विषय करती है. तो विषय करती पर्याय हम कि मैं तो अखंड द्रव्य हूं, ये मैं हूं, मैं आ हूं ऐसा नहीं, आ हूं मैं. ये सम्यक दृष्टि ने त्याथी खसना नहीं, ऐसा उपदेश करते विशेष.